सम्राट चौधरी नहीं बनते हैं, नित्यानंद राय नहीं बनते हैं, तो आप जान लीजिए मैथिली ठाकुर भी चीफ मिनिस्टर बन सकती है, श्रेयसी सिंह भी बन सकती है, मांझी भी बन सकती है, कोई भी एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कृपा जिस पर हो जाएगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। बिहार की राजनीति की सियासत की हवा की रुख बदलने वाली है, यानी बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है और बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे, साम्राज्य के तौर पे नया मुख्यमंत्री यानी नया चेहरा मिलने वाला है। और जो सपना कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी यानी बिहार की भाजपा देख रही थी, वो सपना कुछ घंटों में, कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार की सियासत पारी अब समाप्त होने वाली और बिहार का साम्राज्य कहीं ना कहीं भाजपा संभालेगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। संतोष सर से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ही महीनों में हवाओं के रुख को किस प्रकार से बदल दिया। आखिर जिस अडिग फैसले के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, नीतीश कुमार को अगर कोई हल्की सी भी तकलीफ देते थे तो नीतीश कुमार अपना रुख बदल देते थे, लेकिन नीतीश कुमार बड़े बड़े फैसले लेने वाले, इतनी बड़ी कुर्सी की कुर्बानी क्यों दे दिए, आखिर वो शांत क्यों बैठे हैं और बिहार का अगला सीएम कौन होगा। राबड़ी देवी की तरह कई महिलाएं भी इस बार कतारों में हैं, वो भी बिहार की सीएम बन सकती हैं। श्री सिंह की बात कर ली जाए, रमा निषाद की बात कर ली जाए, या कई महिला विधायक हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। लेकिन फ्रंट पे सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय का नाम चल रहा है और इस पूरे फैसले में नीतीश कुमार की राय और नीतीश कुमार का फैसला सबसे अहम माना जा रहा है। सर, आखिर रेस में तो कई दावेदार हैं, कई नाम हैं, लेकिन ये पहली दफा होगा जब बिहार में भाजपा का अपना चेहरा होगा, अपना मुख्यमंत्री होगा और भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे अगर कोई भी सीएम बनता है तो भाजपा ने क्या क्या प्लान कर रखा है कि आगे अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही बिहार की कुर्सी रहे और दूसरे दल का नेता कोई फिर सीएम की कुर्सी पर ना बैठे और बिहार में सिर्फ दो ही पार्टी रहे। क्षेत्रीय पार्टी को तो समाप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और भाजपा ही रह जाएगी। आखिर पूरी तरह से चाल क्या है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद ही नए मुख्यमंत्री पर चर्चा होगी। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय सबसे आगे चल रहे हैं और नित्यानंद तो एकदम मुख्यमंत्री की ड्रेस में साइलेंट मोड में आगे चल रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी चर्चा के साथ आगे चल रहे हैं। और बिहार की जो राजनीति है, भाजपा की, देश भर की राजनीति, उसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा धमाका करती है किसी नए चेहरे के साथ। जिसके नाम की चर्चा होती है उसको किनारे करके भारतीय जनता पार्टी एकदम नया चेहरा, जैसे अभी एक गायिका विधायक बनी है मैथिली ठाकुर, वह भी आज सोच रही है कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके नाम की भी चर्चा है। भाजपा का कोई भी विधायक जो है, बिहार की पहली मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाए रही हैं राबड़ी देवी। देखिए, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी रही हैं, मतलब नीतीश कुमार भी रहे हैं, लालू प्रसाद भी रहे, सब लोग बनते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है वो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है जिसका कोई कहीं चर्चा नहीं रहता, एकदम नए चेहरे को ले के आगे कर आती है। तो इसलिए आज भाजपा का मतलब जितने विधायक भाजपा के हैं सब के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि कहीं मेरे नाम की पर्ची ना निकल जाए, हम मुख्यमंत्री ना बन जाए। यहाँ तक कि भाजपा का आम कार्यकर्ता भी, नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो आम कार्यकर्ता के मन में इच्छा है कि कहीं अमित शाह जी मेरे नाम की पर्ची ना निकलवा दें, हम ना मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये भाजपा के लिए आम बात है। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति है बिहार की, उसमें सम्राट चौधरी का लगभग मुख्यमंत्री बनना तय है भाजपा से। सम्राट चौधरी या नित्यानंद। सम्राट चौधरी की बात इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार के अभी सबसे प्रिय नेता में से सम्राट चौधरी हैं और नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति पर 20 साल जो शासन किया है तो उनकी शुरुआत उन्होंने लव कुश राजनीति से की थी और उसी को लेकर के वो आगे बढ़ाए हैं। और अब नीतीश कुमार जाते जाते, जो वर्षों पहले आज़ादी के समय एक त्रिवेणी संघ का गठन हुआ था, आंदोलन के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जनेऊ तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था,
जातिवाद का, उसमें अगला पिछड़ा की जमकर लड़ाई हुई थी। तो उसमें त्रिवेणी संघ का गठन हुआ था, जो कि सवर्णों के खिलाफ हथियार लेकर लड़ने को तैयार हुए थे। त्रिवेणी संघ का उसमें था, उसमें कुर्मी भी थे, यादव भी थे और कुशवाहा भी थे। तो 3 जाति का मिलकर के त्रिवेणी संघ का गठन हुआ था। और ये त्रिवेणी संघ ने अगड़ी जाति के खिलाफ, सवर्ण समाज के खिलाफ आंदोलन किया और लगातार लड़ाई हुई। सैकड़ों लोग मारे गए इस लड़ाई में, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई में। और अब जाकर नीतीश कुमार वो सपना पूरा करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार त्रिवेणी संघ का सपना, त्रिवेणी संघ ने जो बरसों पहले जो लड़ाई शुरू की थी, तो इस बार अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जो त्रिवेणी संघ का गठन हुआ था वो पूरा होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से होंगे सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री कुर्मी समाज से होंगे निशांत, और नेता विरोधी दल यादव समाज से होंगे तेजस्वी यादव। तो पूरा त्रिवेणी संघ जो लड़ाई लड़ी गई थी दलितों, पिछड़ों के स्वाभिमान को लेकर के, आज़ादी को लेकर के, अगड़ी जाति से जो लड़ाई की थी, त्रिवेणी संघ का गठन हुआ था। वो उस त्रिवेणी संघ को बिहार के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो नीतीश कुमार है। जो त्रिवेणी संघ, अगर सम्राट चौधरी बन जाते हैं तो त्रिवेणी संघ का जो सपना था वो पूरा होगा। और इसके लिए मतलब आपको जयप्रकाश नारायण लोहिया, सब लोगों ने मतलब आंदोलन, लोहिया जी का तो नारा ही था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ये लोहिया जी का नारा था और उसको लोगों ने अमली जामा पहनाया था। लोग नारा लेकर के चुनाव में यही नारा लगाते थे। रामविलास पासवान ने तो सदन में भी यह नारा लगाई थी, सदन में भी इस बात की चर्चा की थी पार्लियामेंट में। तो अभी जो समीकरण बन रहा है बिहार में, वो त्रिवेणी संघ का गठन हो रहा है, जिसमें कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री, कुर्मी समाज का उप मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल। तो पूरे सत्ता के शीर्ष पर जो तीनों मुख्य पद होता है उस पर त्रिवेणी संघ का कब्जा होगा। और हो सकता है कि फिर ये लड़ाई होगी जो लोगों को हजम नहीं होगी। आपको बता दें, जनेऊ तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था त्रिवेणी संघ में और सब लोगों ने जनेऊ पहनने की शुरुआत की। पहले पिछड़ों और दलितों को जनेऊ भी पहनने का अधिकार नहीं था, आपको जानकारी ये रखिए। मतलब जनेऊ पहनने पर हत्या कर दी जाती थी, पिटाई होती थी, नंगा करके पीटा जाता था। जनेऊ तक नहीं पहनने का अधिकार था पिछड़ों और दलितों को। तो उसके लिए त्रिवेणी संघ का गठन, वो त्रिवेणी संघ ने आंदोलन किया था। और आज देखिए त्रिवेणी संघ के लोग सत्ता के शीर्ष पर हैं। कई महिलाएं भी ये लगातार देश में आगे चल रही है। मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी अगर सम्राट चौधरी नहीं बनते हैं, नित्यानंद राय नहीं बनते हैं, तो आप जान लीजिए मैथिली ठाकुर भी चीफ मिनिस्टर बन सकती है, श्रेयसी सिंह भी बन सकती है, मांझी भी बन सकती है, कोई भी एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कृपा जिस पर हो जाएगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा और बिहार की बागडोर संभाले। आप देखिए ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक महिला को ला करके आगे कर दिए, जिनको कि कोई जानकारी नहीं है। मतलब एक आज देख रहे थे वीडियो, जिनको कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान नहीं समझ में आ रहा है, जनगण मन पूरा नहीं गा पा रही, उसे भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। तो मैथिली ठाकुर भी बन सकती है, कोई भी बन सकता है, श्रेयसी भी बन सकती है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है हमेशा धमाका करने की, ऐसा काम। जैसे नितिन नवीन को एकाएक नितिन नवीन खुद नहीं सोचे थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आप झारखंड में देखिए ना, लोग बोलता था आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनेगा, उन्होंने गैर आदिवासी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा में जाट ही मुख्यमंत्री बनेगा, उन्होंने गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली में एक महिला को, नई महिला को, जिसको कोई नहीं जानता था, मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश चुनाव जीते, मतलब बेटी योजना के नाम पर जो मुख्यमंत्री थे उन्हें हटाकर नए लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाजपा हमेशा नए चेहरे को आगे करती है, नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है। तो ये हाँ, नीतीश जी अगर चाहेंगे तो निशांत ही बनेंगे, लेकिन नीतीश जी अब सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए भाजपा का ही अब मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका साफ तौर पे कहना है रेस में नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी चल रहे हैं। अगर ये दोनों की किस्मत नहीं खुलती है तो कोई भी बीजेपी का महिला विधायक कहिए, शेषरी या मैथिली ठाकुर हो या रमा निषाद हो, किसी पे भी बाजी खेल सकती है भाजपा। सहयोगी बबलू के साथ रोहित, माईपीडी समाचार।